नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कानून की बात आपको दिखा। तो सुबह मैंने शॉर्ट्स डाला था 138 न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पता है आपको क्या होता है? जब भी आप किसी को चेक देते हैं और वो बाउंस हो जाता है, इनसफिशिएंट बैलेंस या अकाउंट क्लोज, तो परिवाद डालता है। जैसे मैंने आपको एक चेक दिया और वो आगे वाले ने चेक लगाया और वो बाउंस हो गया, तो मेरे पे 138 का परिवाद दर्ज हो सकता है। पहली बात तो ये, आप किसी को ब्लैंक चेक बिल्कुल मत दीजिए, और एक या दो चेक से ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए। एक चेक सफिशिएंट है। और जब भी दे, अगर वाकई में आप दे रहे हैं तो उस वक्त साइन करिए और अमाउंट भरिए। क्या होता है, कई बार जैसे आपने 10,000 की उधारी ली है, आगे वाले को कोरा चेक साइन करके दे दिया, वो आगे वाले ने 10 की जगह 1 लाख रुपये डाल दिया और न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया, तो हम न्यायालय तो यही मानेगी कि आपने 1 लाख का चेक दिया था। इसलिए कभी भी कोरा चेक मत दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी आफत है। आप चेक दीजिए, क्योंकि इसकी वसूली होती है और टेक्निकल केस होता ही है। जैसे आपने चेक दिया, तो चेक की दिनांक से 3 महीने के अंदर की दिनांक रहती है, 3 महीने के अंदर आपको चेक बैंक में लगाना है। मान लीजिए बाउंस हो गया, तो 15 दिवस के अंदर नोटिस भेजना है। नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर अगर रिप्लाई आता है, अगर पैसे देता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो पैसे नहीं देता है तो फिर आपको परिवाद दायर करना पड़ेगा। उसकी भी न्याय शुल्क होती है, कोर्ट फीस होती है, चेक होता है, रिटर्न मेमो। रिटर्न मेमो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जैसा आपने चेक लगाया, बैंक में इनसफिशिएंट फंड करके आया, तो रिटर्न मेमो बैंक वाले ने दे दिया, A4 पेपर में दे दिया प्रिंट निकाल के, तो आप उसको कोरा बिल्कुल मत लीजिए। आप उसमें बैंक अधिकारी की गोल वाली सील लगाइए और उसमें साइन करिए। क्योंकि RBI का एक मेमो है जो मेरे पास अभी है नहीं, जजमेंट में डाला हुआ है। वो मेमो में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी बैंक अधिकारी कर्मचारी जब भी ऐसा पत्र जारी करता है, कोई लेटर बनाता है, तो उसमें गोल सील अवश्य लगाइए। और मात्र सील लगाने से कुछ नहीं होता है, सील के अंदर आपको साइन भी करना है। तो एक RBI का मेमो ही है। जब भी आपका, मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया और आपने बैंक में लगाया और वो बाउंस हो गया, तो आप जब रिटर्न मेमो लेते हैं उनसे कि भैया क्या हो गया, कैसे बाउंस हो गया, तो लिखते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस, फंड और अकाउंट क्लोज, सिग्नेचर मिसमैच, ये सब 138 की श्रेणी में आते हैं। तो जब भी ये मेमो ले आप, तो उसमें गोल सील प्रॉपर लगवाए और साइन करवाए। क्योंकि हमारे एक केस आया था जिसमें 138 का केस था, उसमें परिवादी ने बैंक का मेमो तो लिया, पर उसमें ना कोई गोल सील लगाया, ना कोई साइन किया। तो लोअर कोर्ट ने तो उसको सजा दी, लोअर कोर्ट के नॉलेज में नहीं रहा होगा। पर जब वो सेशन में अपील हुआ, तो हमारे कोर्ट में जब वो अपील हुई, तो हमने इसी बेस पे उसको छोड़ा है कि जो रिटर्न मेमो है, ये मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है, ये तो कोई भी बना सकता है। क्योंकि ना उसमें कोई बैंक की गोल सील थी, ना किसी अधिकारी के साइन थे। तो जब भी ऐसा हो, तो रिटर्न मेमो में प्रॉपर गोल सील लगवाए और बैंक अधिकारी के साइन करवाएं। और मान लीजिए आपने गोल सील लगवा लिया, साइन कराना भूल गया, या फिर साइन करवा लिया, गोल सील लगाना भूल गए, हो जाता है। या आप लोगों ने रिटर्न मेमो ले लिया और भूल ही गए, तो आप बैंक कर्मचारी या अधिकारी की साक्ष्य न्यायालय में अवश्य कराएं। क्योंकि क्या होता है, किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित कर्मचारी को बुलाना पड़ता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विकलांगता सर्टिफिकेट कोई डॉक्टर ने बनाया है, तो उसको प्रमाणित कराने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वैसे जैसे बैंक रिटर्न मेमो आया, उसमें मान लीजिए गोल सील लगी, साइन नहीं है, तो आप किसी बैंक कर्मचारी को बुलाइए न्यायालय में, उसकी गवाही कराइए। वो बताएगा कि हाँ, इस दिन आपको ये चेक आया था, जिस जिस जो बाउंस हो गया था, जिसके एवज में रिटर्न मेमो बना गया, जिसमें हमारे बैंक की गोल सील है। ये कहना सही है कि साइन नहीं है पर सील है, तो वो प्रमाणित हो गया। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, प्रमाणित नहीं कराया, बस सील लगी, चलो जाने तो हो गया, सील तो लगी है, ऐसा नहीं होता। सील लगने से क्या होता है, सील तो कोई भी लगा देगा, मेन होता है साइन। साइन कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी ऐसा हो, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, जो चेक ले रहा है उसके लिए भी बता रहा हूँ, जो चेक दे रहा है उसके लिए भी। पहली बात तो चेक दीजिए मत, ब्लैंक चेक तो देना ही मत। अगर कोई कंडीशन बस दे रहे हैं कि चलो 10,000 रुपये उधारी लिए, चेक दे देता है, अगले महीने लगा लेना, तो उसमें प्रॉपर अपने हैंड राइटिंग से 10,000 रुपये भरिए और अपनी साइन करिए। कोरा चेक बिल्कुल मत देना, खाली साइन कर दिया और दे दिया, तो अगला तो कुछ भी अमाउंट भर देगा। और सिचुएशन तो बता दी मैंने, उसकी रूल क्या है। चेक बाउंस कब होता है, 3 महीने के अंदर चेक लगाइए, बाउंस हो गया 15 दिन के अंदर आगे वाले को नोटिस भेजिए, नोटिस का जवाब मिल गया ठीक, और अगर नहीं मिलता तो अगले 15 दिन के अंदर आप न्यायालय में परिवाद दायर करिए। 138 के केस में ऐसा होता है। और अगर न्यायालय दोष सिद्ध पा लेती है, मान लीजिए आपका 1 लाख का चेक था, भले आपने 10,000 रुपये उधारी लिया है, पर आगे वाले ने 1 लाख रुपये भर दिया है और न्यायालय ने दोष सिद्ध पा लिया आपको, तो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा तो जो उनके ऊपर वो देंगे ही देंगे, प्लस दुगना राशि आपको देना पड़ेगा। लिया आपने 10,000, चेक में अगले ने भर दिया 1 लाख, और पेनल्टी होगी 2 लाख, तो कितना लॉस हुआ आपका, 2 लाख रुपये भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों से बचने के लिए कोरा चेक बिल्कुल ना दें, साइन करके ही दें। कोरा चेक दे दिया आपने तो आप फंस जाओगे। प्रॉपर उसमें अमाउंट डाल दीजिए, आपने 20,000 रुपये लिए तो उधार, तो 20,000 लिख दीजिए, साइन कर दीजिए नीचे, और अगले को तारीख बता देना, भाई ये तारीख को, या फिर तारीख भी डाल दीजिए कि तू ये तारीख को लगा लेना। कोरा चेक दोगे तो भाई न्यायालय के सामने आप बोल दोगे सर मैंने 10,000 लिया था, 10 लाख नहीं लिया था, 10,000 ही लिया था, न्यायालय नहीं मानेगी। क्योंकि न्यायालय के सामने जो चेक है, न्यायालय उसी के ऊपर काम करती है, क्योंकि न्यायालय ओरल कुछ नहीं मानती है, सबूत के ऊपर चलती है। तो ये बात ध्यान रखिए, कोरा चेक बिल्कुल ना दें, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी सब तक बताइए। धन्यवाद।